नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या में जनसंख्या वृद्धि के बारे में। जनसंख्या वृद्धि क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, तो आइए बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या का मतलब हम पीछे समझ चुके हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। अब यहाँ पर वृद्धि की बात कर रहे हैं। सामान्य अर्थ में वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। क्या अर्थ होता है? बढ़ना। लेकिन जब जनसंख्या वृद्धि की बात होती है तो यहाँ पर इसका तात्पर्य बढ़ना नहीं है, और यही गलती ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। जैसे ही जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा आती है, हम सीधा सा लिख देते हैं कि जनसंख्या में बढ़ोतरी होना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, क्योंकि हमने बचपन से वृद्धि के बारे में यही पढ़ा है कि वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। लेकिन जनसंख्या वृद्धि से जो तात्पर्य है वह है कि निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, अर्थात चेंज क्या हुआ है जनसंख्या में। कि मान लीजिए 2001 में भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी, वो 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गई। तो ये जो परिवर्तन आया इसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। केवल बढ़ोतरी नहीं होती है परिवर्तन में, ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, अर्थात बढ़ोतरी भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं धनात्मक वृद्धि की। जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या में बढ़ोतरी होती हो, जनसंख्या का मान बढ़ता हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? जनसंख्या वृद्धि का धनात्मक रूप, अर्थात धनात्मक वृद्धि। ऋणात्मक वृद्धि, जब जनसंख्या के आकार में कमी होती हो तो उसे क्या कहते हैं हम? ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। विश्व के अधिकांश देशों में धनात्मक जनसंख्या वृद्धि दर ही पाई जाती है। सिर्फ गिने चुने कुछ देश हैं वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक पाई जाती है। रूस के कुछ क्षेत्रों में व जापान में ऋणात्मक वृद्धि दर पाई जाती है। फिर आते हैं जनसंख्या वृद्धि होती कैसे, कौन सा कारण है। तो देखिए, प्राकृतिक वृद्धि है एक प्रकार की। कि कैसे हुई वृद्धि? तो प्राकृतिक वृद्धि है वो जन्म दर में से मृत्यु दर को घटा दो तो कौन सी वृद्धि आ जाएगी? प्राकृतिक वृद्धि। जैसे हम उदाहरण लें कि मान लीजिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या में एक वर्ष में 101 बच्चों ने जन्म लिया, तो ये क्या होगी? वहाँ की जन्म दर, जन्म लेने वाले संख्या होगी, माइनस कितने लोग मरे। मान लीजिए 95 लोग मर गए, तो इसमें से घटा दो 6 आ गया। जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई? 6। ये किस वजह से? जन्म दर और मृत्यु दर से। लेकिन क्या केवल जनसंख्या वृद्धि जन्म दर और मृत्यु दर पर ही डिपेंड करती है? और कोई कारण नहीं है जिससे किसी क्षेत्र में जनसंख्या में परिवर्तन आता हो? है। तो यह केवल प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी, वास्तविक नहीं। तो अगला बिंदु जो है वास्तविक जनसंख्या वृद्धि। वास्तविक वृद्धि तो सही मायने में वृद्धि कितनी हुई है उसका अनुमान केवल जन्म दर और मृत्यु दर से नहीं लगाया जा सकता। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि के बाद वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर। तो कैसे ज्ञात करते हैं वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर? जन्म दर माइनस मृत्यु दर तो हमने प्राकृतिक में बात की। वास्तविक में इसमें प्रवास को और जोड़ लिया जाएगा। तब प्रवास का वह भाग जो अप्रवास कहलाता है, अर्थात जिसमें जनसंख्या किसी क्षेत्र में आकर निवास करती है, उसे तो जोड़ा जाएगा, और उत्प्रवास जिसमें जनसंख्या किसी क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र जाती है उसे घटाया जाएगा। अर्थात जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस माइनस प्रवास, या जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। इस सूत्र से जो जनसंख्या वृद्धि ज्ञात होगी वह उस क्षेत्र की वास्तविक जनसंख्या वृद्धि होगी। अब आगे बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर निकालते कैसे हैं, क्या तरीका है उसे ज्ञात करने का। तो उसका सूत्र है निरपेक्ष वृद्धि बटा विगत जनसंख्या गुणा 100। यहाँ पर निरपेक्ष वृद्धि से तात्पर्य है कि पिछली जनगणना
के दौरान की जनसंख्या व वर्तमान जनगणना के दौरान की जनसंख्या को आपस में घटाया जाता है, जो उत्तर प्राप्त होता है उसे हम निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। और इसमें पिछली जनगणना की जनसंख्या का भाग लगाते हैं तथा 100 से गुणा कर देते हैं, तब जो उत्तर आता है वो उस वर्ष की क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर है। तो जैसे भारत की बात करें तो भारत की निरपेक्ष वृद्धि है वो 18.3 है। कितनी है? 18.3 बट्टे 102.7 गुणा 100 इक्वल टू उत्तर जो आएगा वो आएगा 17.81%। तो ये भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के कालों की, कि जनसंख्या वृद्धि के काल कितने रहे हैं, क्या प्रवृत्ति रही है। एकदम से तो जनसंख्या वृद्धि हुई नहीं है, कई स्टेप बने हैं इसमें, धीरे धीरे ये जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो वह किस प्रकार रही, इसको कितने कालखंडों में हम बांटते हैं अध्ययन के लिए। तो देखिए हम इसे 4 खंडों में बांटते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा प्राचीन काल, तीसरा मध्यकाल और नंबर 4 आधुनिक काल। ये 4 कालखंड हैं जिनके आधार पर जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां समझी जाती हैं कि जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन आया, क्या प्रवृत्तियां इसकी रही हैं। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है आज से 6000 वर्ष पूर्व का जो काल था वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस समय जनसंख्या वृद्धि अत्यंत धीमी थी, लोगों में ज़्यादा जागरूकता नहीं थी, लोग घुमक्कड़ जीवन जिया करते थे, आखेट व भोजन संग्रहण पर निर्भर रहते थे, कृषि करना भी नहीं जानते थे और घुमक्कड़ जीवन की वजह से इनमें जनसंख्या वृद्धि की दर जो है वो बहुत ही कम पाई जाती है। इस समय जनसंख्या जो है वो 10 करोड़ से भी कम थी। प्राचीन काल यह आता है 6000 वर्ष से लेकर 6000 वर्ष से लेकर 750 ईस्वी तक, 750 ईस्वी तक का जो समय है वो प्राचीन काल कहलाता है। इस समय मानव ने कृषि करना सीख लिया, नदी सभ्यताएं विकसित हुई, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे नगर विकसित हुए, मेसोपोटामिया, रोमन व भारतीय संस्कृतियों का विकास हुआ, साम्राज्य विकसित हुए, जिससे जनसंख्या में धीमी वृद्धि होने लगी, लोग स्थायी जीवन जीने लगे, आखेट और भोजन संग्रहण से इतर वे लोग कृषि कार्य करने लगे और नदी घाटियों में निवास करने लगे। इसलिए जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि हुई और अनुमान लगाया जाता है कि 750 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या जो है वो 20 से 30 करोड़ पहुंच गई, 20 से 30 करोड़ तक पहुंच गई। मध्यकाल, यह मध्यकालीन अपन बात करते हैं, जैसे मुगल काल के आसपास का जो समय है उससे भी ले लिया जाता है। 750 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक का जो समय है वो मध्यकाल कहलाता है। 750 ईस्वी से 1650 ईस्वी का समय, इस समय भी जनसंख्या वृद्धि बहुत कम रही। इसका कारण था कि इस समय में विश्व में अनेकों प्रकार की महामारियां फैली हुई थी और लोग अधिक बीमार हो रहे थे।
लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जहां पर जनसंख्या वृद्धि अधिक रही। लेकिन अगर पूरे कालखंड की जनसंख्या वृद्धि पूरे विश्व के लिए बात करें तो वह बहुत ही कम रही, और इस दौरान विश्व की जनसंख्या जो है वो 55 करोड़ तक पहुंच गई। कितने तक पहुंच गई? 55 करोड़ तक। तब कितने धीमी गति से वृद्धि हो रही है कि यहाँ पर 10 करोड़ थी, फिर 20 से 30 करोड़ तक आई, यहाँ आते 55 करोड़ हुई। लेकिन हम आगे जो बात करते हैं आधुनिक काल, आधुनिक काल में जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि ये जो कालखंड है वो 1650 के बाद का है अब तक, 1650 से अब तक का कालखंड है। और इस दौरान जनसंख्या में कितना परिवर्तन आया आप देख लीजिए कि 2013 तक विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ हो गई। अब देख लीजिए कितना परिवर्तन आ गया, कहाँ 55 और कहाँ 714। अब देखिए कितना अंतर है 1650 से अब तक। अभी क्या चल रहा है 2020, तो केवल 370 वर्षों में जनसंख्या 55 करोड़ से 714 करोड़ पहुंच गई। कितना अधिक परिवर्तन आया। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा कि 1650 ईस्वी के बाद विश्व में औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ, और औद्योगिक क्रांति से लोगों को जीवन स्तर में सुधार आया, तथा इस दौरान विश्व के विभिन्न देशों ने विभिन्न प्रकार की बीमारियों के टीके खोज लिए, इलाज खोज लिए, जिससे मृत्यु दर है वो कम हो गई, और मृत्यु दर कम होने की वजह से जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। आज की वीडियो में हमने जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा, उसके प्रकार व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों के बारे में बात की। कल के वीडियो में हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक तथा उसकी समस्या व समाधान के बारे में। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।